इसके पहले एक विधान परिषद के सदस्य आरजेडी के सदस्य की सदस्यता गई थी रामबली जी की। गई थी कि नहीं गई थी? रामबली जी की सदस्यता किन कारणों से गई थी? रामबली जी की सदस्यता किन कारणों से गई थी? जो लोग कहते हैं कि आज लोकतंत्र की हत्या हो गई, उनको पूछना चाहिए। ये बात वो लोग अभी तक समझ नहीं पा रहे हैं। और नेतृत्व विहीन जब होगा विपक्ष तो क्या होगा? यही होगा जो जिस जैसे मना रहा वैसे चल रहे हैं। और यही कारण है कि आज एक माननीय सदस्य को उनके अमर्यादित व्यवहार के कार्रवाई झेलनी पड़ी है। मतलब सदन को वो महत्व नहीं देते हैं, सड़क पर उतर नहीं सकते हैं, तो केवल हवा में ट्विटर वार करते रहें। जनता को उससे ट्विटर वार से फर्क नहीं पड़ता है। जो न सड़क पे है ना जो सदन में है, जो हवा में है तो हवा में ही रहेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। मैं आपके साथ अजय सिंह। बिहार विधानमंडल का मॉनसून सत्र चल रहा है। ऐसे में बिहार विधान परिषद में बड़ी कार्रवाई की गई है। सुनील सिंह है, उनकी सदस्यता है वो रद्द कर दी गई है, जिसके बाद सवाल किया गया बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी और नितिन नवीन से। तो पहले क्या कुछ कर रहे हैं? सुनील सिंह जी की सदस्यता चली गई, कैसे लेते हैं? देखिए, ये मामला पूरा विधान परिषद का है और विधान परिषद का सचिवालय इस पर निर्णय करता है। सरकार को और सरकार की एक्टिविटी से इससे कोई मतलब नहीं है। विधान परिषद की आचार समिति है, विधान परिषद का अपना सचिवालय है और विधान परिषद अपनी तरह से इस सब चीजों पर कार्रवाई करती है। आचार समिति में मेंबर हैं, आचार समिति के सदस्य हैं। आचार समिति जिनके ऊपर कार्रवाई होती है उनको बुलाती है, उनका पक्ष जानती है और उसके बाद निर्णय करती है। इसीलिए मैं समझता हूँ कि ये पूरा जो है वो विधान परिषद सचिवालय और विधान परिषद की जो कार्रवाई है विधान परिषद के अंदर का मामला है। सरकार को इससे कोई मतलब नहीं। आरजेडी कह रहा है कि लोकतंत्र की हत्या है ये अच्छा, एक बात बताइए, इसके पहले एक विधान परिषद के सदस्य आरजेडी के सदस्य की सदस्यता गई थी रामबली जी की। गई थी कि नहीं गई थी? रामबली जी की सदस्यता किन कारणों से गई थी? रामबली जी की सदस्यता किन कारणों से गई थी? जो लोग कहते हैं कि आज लोकतंत्र की हत्या हो गई, उनको पूछना चाहिए कि एक अति पिछड़ा के बेटा का इस विधानसभा की विधान परिषद की सदस्यता समाप्त हुई थी रामबली जी की, वो किन कारणों से समाप्त हुई थी? एक ही एक्टिविटी पर आप दो चरित्र नहीं रख सकते हैं ना। हम विरोध करें, हम विचारों का विरोध कर सकते हैं, हम तार्किक विरोध कर सकते हैं और हमारे पास संविधान के अनुरूप और संविधान सभा के कार्यप्रणाली के अनुरूप कई तरीके हैं विरोध करने के। लेकिन अमर्यादित तंग तरीके से असंसदीय शब्दों का प्रयोग इस प्रकार से जब करते हैं तो निश्चित रूप से सदन की गरिमा गिरती है। और मैंने तो देखा है कई बार विधानसभा में भी लोग शब्दों की मर्यादा को ख़त्म कर रहे हैं और कहीं ना कहीं राजद संस्कृति जो बनती आ रही है कि हम लाठी से सदन भी चलाएंगे, सड़क पर भी लाठी चलाएंगे और सदन में भी लाठी चलाएंगे, तो सदन में लाठी नहीं चलती है। यही बात वो लोग अभी तक समझ नहीं पा रहे हैं। और नेतृत्व विहीन जब होगा विपक्ष तो क्या होगा? यही होगा जो जिस जैसे मना रहा वैसे चल रहे हैं। और यही कारण है कि आज एक माननीय सदस्य को उनके अमर्यादित व्यवहार की कार्रवाई झेलनी पड़ी है। तो जी अपने विधायकों पे और अपने कार्यकर्ताओं पे नारियल फोड़ के निकल गए, हार का ठीक रहा। आज सदन में था तो विषय उठाने की उनकी क्षमता नहीं थी क्या? अभी तक तो पटना से बाहर थे, लेकिन आज तो पटना में रहते हुए नहीं नजर आए। इसका मतलब सदन को वो महत्व नहीं देते हैं, सड़क पर उतर नहीं सकते हैं, तो केवल हवा में ट्विटर वार करते रहें। जनता को उससे ट्विटर वार से फर्क नहीं पड़ता है। जो न सड़क पे है ना जो सदन में है, जो हवा में है तो हवा में ही रहेगा। तो आपने सुना दोनों नेताओं का क्या कुछ कहना है। जिस तरह से नितिन नवीन ने साफ तौर पे कहा है कि देखिए जो असंसदीय शब्द का प्रयोग किया गया है जिसके वजह से इनकी सदस्यता रद्द हुई है, और जिस तरह से जो अशोक चौधरी हैं वो साफ तौर पे कहते हुए नजर आ रहे हैं कि बिहार विधान परिषद का आचार समिति होता है और उस समिति ने निर्णय लिया है, इसमें बिहार सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं है। लेकिन जिस तरह से सदस्यता रद्द हुई है जिसको लेकर तमाम विपक्ष के नेता है वो सवाल खड़े कर रहे हैं और जिस तरह से कहते हुए नजर आ रहे हैं कि ये लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। तमाम खबर न्यूज़ के साथ नमस्कार।